नमस्कार मित्रों, आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल द ड्रीम पब्लिक स्कूल में। तो दोस्तों, शायद आप लोग को याद होगा कि कल हम अपने चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक पे चर्चा किए थे, जिस टॉपिक का नाम था भाषा। शायद आपको याद होगा कि उस भाषा में हमने आप लोगों को क्या जानकारी दी थी। आज फिर से उस भाषा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भाषा से थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण जिसे इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है, आखिर व्याकरण होता क्या है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसका परिभाषा यहाँ पर लिख दिए हम। देखा जाए, ऐसा शास्त्र जिससे हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना एवं समझना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण से हमें किसी भी चीज के बारे में शुद्ध बोलने की क्षमता, शुद्ध लिखने की क्षमता, शुद्ध पढ़ने की क्षमता और समझने की क्षमता का हमारे अंदर विकास होता है, वही व्याकरण है। व्याकरण से हम किसी भी गलत वाक्य को सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ वाक्य लिए हैं, इस वाक्य में बहुत सारी अशुद्धियां हैं। जैसे अमित खाना खाई, जो कि हम लोग जानते हैं कि अमित एक लड़का है जो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग कभी भी खाई नहीं हो सकती है। इसका सही होगा अमित खाना खाया। यहां पर खाई नहीं, खाया, यही व्याकरण है जिससे हमें शुद्ध लिखने की, शुद्ध बोलने की और शुद्ध पढ़ने की और समझने की क्षमता का हमारे अंदर विकास होता है। जैसे सीता नाचता है, सीता नाचता नहीं हो सकती है, सीता नाचती है। शेर जोर से दहाड़ी, शेर जो कि जंगल का राजा है, और शेर जोर से दहाड़ी नहीं हो सकता है। इसका सही वाक्य होगा शेर जोर से दहाड़ा। गाय दूध देता है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि गाय स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के साथ हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका सही होगा गाय दूध देती है। ये सभी व्याकरण के जिसमें हमें अशुद्धि को पहचानने में सहूलियत होती है, और अशुद्धि को पहचान कर उसे हम शुद्ध कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं व्याकरण के भाग। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि व्याकरण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो 3 भाग है कौन कौन? पहला है वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। दूसरा भाग है शब्द विचार, जिसको इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और तीसरा भाग है वाक्य विचार, जिसको इंग्लिश में सिंटैक्स कहते हैं। देखते हैं वर्ण विचार, फोनोलॉजी होता क्या है। तो किसी भी वर्ण के बारे में और उनके भेदों के बारे में जो हम लोग नियमानुसार अध्ययन करते हैं, उसे वर्ण विचार कहा जाता है। दूसरा है शब्द विचार, किसी भी शब्द के बारे में और उसके भेदों के बारे में विचार करना, शब्द विचार। और वाक्य विचार, किसी भी वाक्य के बारे में पढ़ना और उस पर विचार करना, उसका अध्ययन करना, वो भी नियमानुसार अध्ययन करना, वाक्य विचार कहलाता है। तो मित्रों, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार के विस्तृत रूप के साथ। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन के बटन को दबा दें।